फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके आपने कैरेक्टर स्केच, थीम और मैसेज प्रीवियस वीडियो में आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। अब करते हैं चैप्टर की बारी। चैप्टर को आप ध्यान से सुनिएगा बिकॉज उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी आपको इसके बाद। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक बोलती है कि डायरी में लिखना, ठीक है, एक बड़ा ही अलग अनुभव है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान के लिए। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा मेरे जैसे इंसान? तो मैं कैसी हूँ? एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच, राइट, प्रीवियस वीडियो में आ चुका है, देख लो। उसके बाद नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसीलिए अलग एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं है डायरी में पहले, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. So ना तो मैं और ना ही मेरे बाद कोई और इंटरेस्टेड होगा कि ये जो 13-year-old लड़की है, म्यूजिंग्स का मतलब अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, तो मेरे में जो 13-year-old लड़की है इसकी जो बातें हैं या उसके जो थॉट्स हैं या उसके जो उस टाइम का रिफ्लेक्शन है कि उस टाइम पे उसने क्या किया, कौन इंटरेस्टेड होगा इसमें, राइट? तो 13-year-old लड़की की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, ना तो मैं वापस जाके पीछे देखूंगी और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे मन किया कि मैं कुछ लिखूं, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे और भी ज्यादा जरूरत है इस टाइप की अपनी डायरी में राइटिंग्स लिखने की। क्यों ऐसा कह रही है एनी फ्रैंक? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के अंदर यानी कि वो जो डायरी है वो मेरी बातें इतनी पेशेंटली सुन रही है, लोगों में उतना पेशेंस नहीं होता है। सो इसीलिए उन्होंने बोला है दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ये मैंने कब बोला ऐसी बातें? जब मैं कुछ दिन पहले थोड़ा डिप्रेस थी and was sitting at home with my chin in my hands. इस तरीके से करके ना मैं बैठी हुई थी, सो मैं सैड थी, थोड़ा कुछ सोच रही थी, ठीक है। In my hands, bored and listless. Listless का मतलब होता है with no energy or interest. राइट, सो मैं के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं बोर हो रही थी, ऐसे करके मैं बैठी हुई थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अंदर ही रहूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है शोइंग डीप थॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन सैड, राइट। तो वो जो डीप थॉट्स थे मेरे अंदर जो मुझे सैड कर रहे थे, जो इसकी वजह से मैं ऐसे करके बैठी हुई थी, राइट। सो वो ही मैंने सोचा कि अब बाहर जाऊं कि अंदर जाऊं, बट फाइनली मैंने क्या सोचा कि ठीक है मैं जो कर रही हूँ मैं वो ही करती रहती हूँ, यानी कि ब्रूडिंग। जिस थॉट पे मैं जो मुझे चल रहा था, जो मुझे सैड बना रहा था, वो मैं कंटिन्यू रखती हूँ। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, मैं किसी को अपनी डायरी पढ़ने नहीं दूंगी। कि क्या नहीं पढ़ने दूंगी? जिसको हम ग्राइंडली बोलते हैं डायरी, ठीक है। सो आई विल नॉट अलाउ दैट एनीवन कैन रीड माय डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। वैसे तो कोई ज्यादा डिफरेंस होने नहीं वाला है बिकॉज ये जो जिसको ग्रैंडली हम डायरी कहते हैं, इट इज एक्टिंग एज माई ट्रू फ्रेंड, right? Now I am back to the point that prompted me. अब मैं वापस उस पॉइंट पे आती हूँ जिस पॉइंट पे मुझे प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट मतलब मुझे प्रोवोक किया, मेरे अंदर एक एक इनर सेल्फ मेरा जागा कि मैं कुछ लिखती हूँ। तो वो क्यों ऐसा हुआ, उस पॉइंट में आती हूँ। टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो वो किसने वो जो मुझे प्रॉम्प्ट किया था, प्रोवोक किया था, वो क्या थॉट था कि मेरे पास एक फ्रेंड नहीं है, राइट। सो उस फ्रेंड के ना होने की वजह से आई वॉज प्रॉम्प्टेड और प्रोवोक्ड टू राइट अ डायरी, राइट। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब
आपको एनी फ्रैंक और क्लियरली बताना चाह रही हैं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची बिल्कुल अकेली है, एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूं नहीं एग्जैक्टली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो मिंगल अप नहीं होती है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई नहीं है या वो बिल्कुल अकेली है। शी इज हैविंग अ लवली पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, 3 साल उनसे बड़ी सिस्टर भी है। दे आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। उनके आसपास 30 लोग हैं जिनको वो अपने फ्रेंड्स कह सकती हैं, इंक्लूडिंग फैमिली एज वेल, right? I have a family, loving aunts, and a good home. No one on the surface, I seem to have everything except my one two friend. इस धरती पे, इस सरफेस पे मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक चीज के, एक ट्रू फ्रेंड मिसिंग है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मुझे बस एक क्या चीज लगती है, एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करूं मैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मुझे ये सब किस लिए, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नहीं चाहिए। रोजमर्रा की जो मेरी बातें होती हैं वो कोई पेशेंटली सुन ले, राइट? वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide का मतलब होता है to tell personal things privately, कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करके, एक भरोसा करके, एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो हम वो confide ना कर पाए। We don't confide with each other so well. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. Liable मतलब likely। तो अनफॉर्चुनेटली चीजें ऐसी ही हैं और आगे भी बदलने वाली नहीं है, राइट? दैट इज वाई मैंने एक डायरी स्टार्ट की है। आई हैव स्टार्टेड टू पेन डाउन माई ऑब्जर्वेशंस एंड माई थिंकिंग ऑप्शन, माई ओपिनियंस इन माई डायरी, राइट? तो पिछले 2 पैसेज में उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि क्या उन्हें प्रॉम्प्ट किया, किस चीज ने उन्हें प्रोवोक किया टू राइट अ डायरी। दो शी इज हैविंग अ लविंग फैमिली, 30 लोग उनकी फैमिली में हैं, इट्स जस्ट दैट शी डजंट मिंगल अप वेल विद देम, एंड वो अपनी इनर सेल्फ को ओपन नहीं कर पाती है। दैट इज व्हाई शी नीड्स अ डायरी टू बी रिटन, राइट? To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें फैक्ट्स लिखते हैं, ठीक है, बट मेरी तो ये मच अवेटेड थी ना दोस्त, बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि मेरा एक ट्रू फ्रेंड हो। तो मैं इसमें बिल्कुल वैसे स्टार्ट नहीं करूंगी जैसे बाकी सब स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स लिखने से, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड एक किटी। मैं इसको अपना फ्रेंड बनाऊंगी और फ्रेंड का मेरी नाम होगा किटी। सो डायरी का नाम उन्होंने किटी रखा, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। अगर मैं अपनी स्टोरीज डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगी किटी में, प्लंज का मतलब होता है जंप, सो इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट जंपिंग टू राइट माई स्टोरीज, नो वन विल अंडरस्टैंड, राइट? I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वैसे मुझे पसंद नहीं है वो डिस्क्रिप्शंस लिखने, but if anyone would read, तो मैं वो उसे उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा if I directly plunge on to writing my things, right? So मेरी स्टोरी से पहले एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, but still I will write on some description. Okay. My father, the most adorable father. तो अब उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन शुरू किया है, she started from writing about her father. So father कौन है, उनको वो बोलती हैं सबसे ज्यादा adorable person है वो I have ever seen. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister का नाम क्या है, Margaret, was born in Frankfurt in Germany in 1926, and I was born on 12th June 1929. Right? I lived in Frankfurt until I was 4. तो मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में ही रही. My father immigrated to Holland in 1933. So immigrated का मतलब होता है अपनी कंट्री को छोड़ना to settle permanently in another country.
राइट। सो हमने वहां से कहाँ थे, फ्रैंकफर्ट थे, वहां से हम हॉलैंड में मूव कर गए, इमिग्रेट कर गए। माई मदर Edith Hollander Frank went with him to Holland in September। तो मेरी मदर भी मेरे फादर को अकम्पनी किया उन्होंने, while Margaret and I were sent to Aiken to stay with our grandmother। तो हम बाद में कहीं और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहे। Right, so my father and my mother were at a different place. Me and my sister Margaret, we were at different place. Margaret went to Holland in December. I followed in February. So Margaret December में Holland चली गई और मैं उनके पीछे पीछे February में गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, और plunked का मतलब होता है पुट डाउन। सो मार्गेट का बर्थडे था और मुझे फेब्रुवरी में जब हॉलैंड ले जाया गया तो एक जैसे कहते हैं ना बर्थडे का गिफ्ट तुम्हारे लिए है, तो ऐसे करके मुझे मेरी सिस्टर के आगे रख दिया गया एज इफ आई एम हर बर्थडे गिफ्ट। चलिए, I started right away at the Montessori Nursery School। मैंने वहाँ पे Montessori Nursery School जाना शुरू किया। I stayed there until I was 6। मैं वहाँ पे रुकी 6 साल तक, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई। At which time I started in the first form। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupris, right? The headmistress, वो headmistress थी। And at the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell। So last में साल के हम दोनों, तो so this shows heartbreaking farewell था, दिल टूट रहा था, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था एक दूसरे से सेपरेट होना। सो इन वर्ड से पता चलता है कि उस फ्रैंक ये क्या था, इनका कितना ज्यादा, एनी फ्रैंक का अपने टीचर के साथ कितना अच्छा रिलेशन था, राइट, मिसेस क्यूप्रस के साथ जो उनकी टीचर थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। अब 71 की बात आ गई, सॉरी 41 की बात आ गई, ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा बीमार है एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। ग्रैंड माँ का कुछ अर्जेंट ही ऑपरेशन होना था और इसीलिए मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो थोड़ा कम ही रह गया और हमने बहुत अच्छे से मेरा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ। Grandma died in 1942। No one knows how often I think of her and still love her। किसी को नहीं पता कि मैं उनको आज भी कितना मिस करती हूँ और कितना उनको मैं प्यार करती हूँ। सो दिस शोज हर लविंग रिलेशनशिप, क्योंकि अभी पीछे उनका मिसेस क्यूप्रस के साथ रिलेशनशिप दिखाया, अब उनका उनकी ग्रैंड मदर के साथ। सो शी वॉज लविंग बाय नेचर, right? This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। तो ये अपनी ग्रैंड माँ की इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में कि वो कितना मिस करती हैं कि उन्होंने अपने बर्थडे केक पे उनकी भी एक कैंडल जलाई थी बाकी कैंडल्स के साथ। The four of us were still doing well and that brings me to the present date of, अब आज वो 20th June 1942 हो गया है एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। सो सोलोमन का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय डीप सिंसियरिटी। तो वो अपनी डीप सिंसियरिटी, डेडिकेशन अपनी डायरी की तरफ अब वो लिखना शुरू कर रहे हैं। Our entire class is quaking in its boots। सो ये अब अपनी इनकी पूरी क्लास का अब ग्रैंडमा वाला चैप्टर क्लोज हो गया, अब वो आगे आ गई हैं, अब अपनी क्लास का, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, उनके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। और ये जो लाइन है ये आपको इस क्वेश्चन के फॉर्म में, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट? व्हाई द एंटायर क्लास वाज क्वेकिंग इन द बूट्स। क्वेकिंग का मतलब होता है शेक या ट्रेम्बल, ऐसे कांपना, हिलना, right? So the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form। तो सारे घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि टीचर अब वो रिजल्ट लेके आने वाली है जिससे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे अब प्रमोट हुए हैं दूसरी क्लास में, राइट? और इसीलिए वो हम सबकी बटरफ्लाईज होती है ना पेट में, हम सबको डर लग रहा होता है यार पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। सो वही हाल हो रहा है यहाँ पे। सो व्हाई वाज एवरीबॉडी क्वेकिंग इन इट्स बूट्स? बिकॉज देयर वाज द टीचर्स वर डिसाइडिंग
कि कौन मूव अप करेगा टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन फेल होके यहीं रह जाएगा. सो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, तो सब बेट लगा रहे हैं कि कौन कौन होगा. जीएन एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys, दो लड़कों पे हम हंस रहे हैं behind us. CN and Jacques who have staked their entire holiday savings. stake मतलब bet करना, तो उन्होंने पूरा bet पे अपनी सारी हॉलीडे की सेविंग्स लगा दी है, right, on their bet. From morning to night it's you are going to pass, no I'm not. बस सुबह से शाम तक यही चल रहा है, यार तू तो पास हो जाएगी, मैं तो रह जाऊंगा, तू हो जाएगी, मेरा बस यही चल रहा है. Yes you are, and no I'm not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. सब लोग यही सब कर रहे हैं, और जब मैं बहुत तेज गुस्सा हुई तो वो जाके वो सब शांत हुए. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अगर dummies मतलब होता है an object designed to resemble, तो अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि हाफ ऑफ द क्लास से भी ज्यादा लोगों को वापस यहीं पे रख देना चाहिए, यानी कि उनको फेल कर देना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन टीचर्स तो अनप्रेडिक्टेबल हैं, पता नहीं क्या रिजल्ट लेके आएंगे, क्या उनका डिसीजन होगा. दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, राइट. चलिए, I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं मेरे साथ की जो बाकी गर्ल्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, और मैं अपने बारे में मुझे ज्यादा कोई टेंशन नहीं है. We will make it, हम तो कर ही लेंगे. The only subject I am not sure about is maths. बस मुझे maths की चिंता है. Anyway, all we can do is wait. अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ wait ही कर सकते हैं. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart का मतलब है कि हम घबराएं ना, डिस्करेज ना हो, बस यही हम एक दूसरे को अभी ये बात कह सकते हैं, राइट. तो बाकी सब तो टीचर्स के ही हाथ में है, व्हाट डिसीजन दे ब्रिंग इन. आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. गेट अलोंग का मतलब होता है कि मेरी उनके साथ कहाँ गया ये रहा, कि मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है. ओके, ग्रेट बॉन्डिंग. गेट अलोंग मतलब मैं टीचर्स के साथ अच्छे से जेलअप हो जाती हूँ, मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है. दे आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी, आपको याद है ना, उन्होंने अपने टीचर का नाम ओल्ड फॉगी रखा हुआ था. हु टीचर्स मैथ्स वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस. सो मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं, जिसको मैं ओल्ड फॉगी बोलती हूँ, वो तो मुझसे पता नहीं कितने जन्मों से गुस्सा ही है, बिकॉज आई टॉक सो मच, मैं बहुत बोलती हूँ क्लास में. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. पहले बहुत सारी वार्निंग्स दी चुप रहने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे होमवर्क दे दिया. एन एसे, और होमवर्क में क्या है, एक एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स. किस सब्जेक्ट पे एसे लिखने को बोला, असाइनमेंट दिया चैटर बॉक्स पे. अ चैटर बॉक्स जो बहुत ज्यादा बग 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 करता है, राइट. सो अ पर्सन हु लाइक्स टू चैटर, यानी कि बहुत टॉकेटिव है. So what can you write about that? क्या लिखा जा सकता है चैटर बॉक्स के ऊपर? I would worry about that later. मैं बाद में सोचूंगी इस बारे में. I decided. I jotted down the title in my notebook. मैंने बस नोटबुक में टाइटल लिख के रख दिया, सोचा नहीं कि क्या लिखूंगी. Tucked it in my bag and tried to keep going. बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की. ठीक है, ये टेंशन नहीं लिया कि क्या लिखना है. Okay. For the moment, she wrote the topic in her notebook, kept it in her bag, and focused on staying quiet. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस दिन शाम को सारा होमवर्क करने के बाद अब वो essay की बारी आई, ठीक है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. पेन को ऐसे खाते खाते सोच रही थी कि क्या लिखूंगी इसके ऊपर, right? Anyone could ramble on. Ramble का मतलब होता है to talk or write in length in confused way. Confused way में तो आप कुछ भी लिख सकते हो and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो लिखने के लिए, रैम्बलिंग के लिए तो मैं भी कुछ भी लिख सकती हूँ. वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेसेस छोड़ दिए, ऐसे हम चालाकी करते हैं ना, साइड में बहुत जगह छोड़ देंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, सो दैट लगेगा कि पूरा पेज भर गया है. ठीक है, सो ऐसे रैम्बलिंग तो मैं भी बहुत कर सकती हूँ. लेकिन क्या चाहती थी एनी फ्रैंक, वो ये चाहती थी कि कुछ कन्विंसिंग लिखे, सो दैट
टीचर को समझ में आए कि बात करना, बीइंग टॉकेटिव कितना जरूरी है. So basically through this essay she wanted to put forward her point of view कि talkative होना बुरा नहीं है, rather it is so necessary, right? And I thought and thought, मैं सोचती रही, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. तब मैंने 3 पेज लिखे जो उस टॉपिक पे मुझे मिस्टर कीजिंग ने बोला था अ चैटर बॉक्स पे, और मैं सेटिस्फाइड थी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट. मैंने आर्ग्यू किया कि बात करना एक स्टूडेंट के लक्षण है, ट्रेट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. मैं कोशिश करूंगी अंडर कंट्रोल रहना, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन मैं कभी भी इस हैबिट को क्योर नहीं कर पाऊंगी, इसको ठीक नहीं कर पाऊंगी. क्यों? Since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about the inherited traits. क्योंकि मेरी मम्मी मेरे जितना नहीं बट बहुत बात करती हैं, और आप ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड मतलब जो हमें हेरिडिटी में मिले हैं, जो मुझे डीएनए से मिले हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं. सो दैट्स व्हाट शी रोट इन हर एसे कि कंट्रोल करने की कोशिश तो पूरी करूंगी, लेकिन जो ये इनहेरिटेड ट्रेट्स मुझे अपनी मदर से मिले हैं उसको हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं. So Mr. Keesing had a good laugh at the arguments, but when I proceeded, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब उन्होंने मुझे एक और essay दे दिया, right? This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible का मतलब क्या है? Not able to be changed. So एक ऐसा chatterbox जो बदल ही नहीं सकता. अब इसके ऊपर लिखने के लिए उन्होंने मुझे दे दिया. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. मतलब अब उनका जी भर गया था. अब उन्होंने मुझे 3rd lesson के टाइम पे कुछ भी नहीं कहा. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. राइट तो उन्होंने अब 3rd ऐसे के नाम पे उनको बोला कि ये लिख के लाइए क्वैक 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 चैटर बॉक्स. राइट द क्लास रोड मतलब हंस हंस के वो सब पागल हो गए. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर. वो मेरा जो जितनी भी क्लेवर थी, ओरिजिनल थी मैं, और मेरे में जितने आइडियाज थे वो सब अब एग्जॉस्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे. राइट पर फिर भी मुझे हंसना था ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब एक और चैलेंज था कि इस बार कुछ अलग करना है, कुछ और अलग लेकर आना है. माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी. मेरी फ्रेंड सेन वो पोएट्री में अच्छी, उसने अपनी मुझे हेल्प देने के लिए कहा राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, कि पूरा ऐसे वर्ड्स में लिखिए. वर्ड्स का मतलब होता है मेट्रिकल राइम्स में लिखना, यानी कि पोएटिक फॉर्म्स में लिखना. एंड आई जम्प फॉर जॉय, और अब मुझे खुशी थी बिकॉज आई हैड अ न्यू स्टाइल, न्यू आइडिया था मेरे पास. Mr. Keesing was trying to play a joke on with me with his ridiculous subject. Ridiculous का मतलब होता है absurd, बकवास एकदम. So वो Mr. Keesing मुझे मेरे साथ जोक करने की कोशिश कर रहे थे ये absurd subject सा देके, but I had make sure the joke was on him. लेकिन मेरे को ये make sure करना था कि ये जोक उन्हीं के लिए उल्टा पड़ जाए. चलिए आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. बहुत अच्छी पोएम लिखी गई. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच. सो ये एक फादर मदर डकलिंग्स की, जिनके 3 डकलिंग्स हैं, लेकिन फादर डक ने उनको इतना मार के मतलब मार ही दिया क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत ज्यादा करते थे. So luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. उन्होंने उसको बिल्कुल सही तरीके से लिया. He read the poem to the class, adding his own comments. उन्होंने पूरी क्लास को भी पढ़ाया, अपने comments भी add किए, and to several other classes as well. बाकी classes में भी बहुत लोगों को सुनाया. Since then, I have been allowed to talk
तब से मुझे परमिशन मिल गई बात करने की एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मुझे कोई काम नहीं असाइन किया। ऑन द कॉन्ट्ररी लेकिन क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दीज डेज। सो उसके ऑपोजिट में क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग आजकल जोक्स बहुत करने लगे हैं। So yours any extracted from the diary of a young girl with slight adaptation। थोड़ा सा कुछ अडेप्ट करने के बाद आपकी एनी ड्राइव की ये खत्म होती है।